अस्सलाम वालेकुम। आज की जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, इस रेसिपी का नाम है सर्फ एंड टर्फ। ये एक अमेरिकन रेसिपी है जिसमें दो तरह के मीट्स को जो है कंबाइन करके ये रेसिपी तैयार की जाती है। तो आइए देखते हैं हम किस तरह से इसको बना सकते हैं। सबसे पहले आपने लेना है एक अदद लहसुन। लहसुन आपने साबुत लेना है और ऊपर से उसकी जो डंडी वाला हिस्सा है उसको आपने कट कर देना है। उसके बाद एक एल्युमिनियम फॉइल की शीट लेनी है, उसके ऊपर इस लहसुन को आपने रखना है और उसके ऊपर आपने डालना है नमक, और नमक आपने इसमें डालना है एक चुटकी। उसके बाद आपने उसके ऊपर डालना है ऑयल, और ऑयल आपने इसके ऊपर स्प्रे करना है। ऑयल को स्प्रे करने के बाद आप एल्युमिनियम फॉइल को अच्छी तरह से सील कर देंगे। आपने लहसुन को अंदर अच्छी तरह से पैक कर देना है, क्योंकि हमने इसको करना है बेक, और बेक करते हुए हमने इस तरह से इसको पैक करना है कि बेक करते हुए इसकी जो स्टीम है वो बिल्कुल बाहर ना आए। उसके बाद आपने इसको 5 मिनट के लिए प्री हीटेड ओवन में रखना है, और इसको 5 मिनट तक आपने करना है बेक 230 सेंटीग्रेड पर। उसके बाद हमने तैयार करनी है एग यॉक्स। जी, ये बिल्कुल एग यॉक्स हैं और इसको एक बड़े ही ख़ास प्रोसेस के साथ तैयार किया जाता है। हमने बराबर मिकदार में चीनी और नमक लिया है, और उसके अंदर एग की सिर्फ यॉक्स यानी वाइट को हमने अलग किया है, और उनको तकरीबन हमने 2 से 3 दिन तक उस मिक्सचर में, चीनी और नमक के मिक्सचर में मिक्स करके इसको फ्रिज में रख दिया था। 2 से 3 दिन के बाद जो है एक जेली की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं, और उसके बाद हमने इसको 1 मिनट के लिए इसको माइक्रोवेव में करना है बेक। उसके बाद हमने इसको कर लेना है कद्दूकश। अब हम तैयार करने जा रहे हैं रोज़मेरी गार्लिक बटर। उसके लिए हम लेंगे 4 टेबलस्पून बटर। उसके अंदर हम डाल रहे हैं रोज़मेरी 1 टेबलस्पून। उसके बाद हम इसमें जो अंडे की जर्दी एक ख़ास प्रोसेस के साथ तैयार की गई थी, उस अंडे की जर्दी को हम कद्दूकश करेंगे और वो भी इसमें शामिल कर देंगे। उसके बाद मैंने लिया है हरा धनिया, और हरा धनिया मैंने लिया है तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून है। बाल्समिक विनेगर मैंने तकरीबन 3 खाने के चम्मच इसमें इस्तेमाल किया है। उसके बाद जो लहसुन हमने ग्रिल किया था, वो लहसुन आप देखें कि कितना सॉफ्ट हो गया ये, और हम इसके अंदर से इसकी क्लोव्स जो हैं जो कि सॉफ्ट हो चुके हैं उनको निकाल लेंगे, और उसको हम एक प्याली में डालेंगे। प्याली में डालने के बाद हमने इसको करना है मैश, और मैश करने के बाद हमने इस लहसुन को भी डाल देना है बटर में। उसके बाद हम ये करेंगे कि इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके हम इसका एक पाउच सा बनाएंगे, जिसको हम रखेंगे फ्रिज में। एक बात का आपने ख्याल रखना है इस दौरान में कि एग योक जो हमने 3 तैयार की थी, वो उसमें से हमने सिर्फ 1 एग योक यहाँ पर यूज़ करनी है। 3 हमने एग योक यहाँ पर यूज़ नहीं करनी। सिर्फ 1 अंडे की जर्दी को हमने कद्दूकश करना है, और उसके बाद हमने इसके अंदर मिक्स कर देना है। इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और ये बड़ा ही मज़े का गार्लिक रोज़मेरी बटर जो है ये तैयार होता है। अच्छा, अब हमने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, अब हमने लेना है एक क्लिंग रैप, और रैप को हम बिछाएंगे एक चॉपिंग बोर्ड के ऊपर। अच्छी तरह से आपने उसको फ्लैट कर लेना है, और जो बटर हमने रोज़मेरी बटर हमने मिक्स किया था वो हम इस रैप के ऊपर अच्छी तरह से सारे का सारा रख देंगे, और इस रैप को हम करेंगे फोल्ड आपने इसको इस तरीके से करना है कि इसके अंदर किसी किस्म की भी एयर नहीं होनी चाहिए। सारी एयर जो है वो आपने इसमें से निकाल देनी है बाहर, और उसके बाद आपने इसको कर लेना है डबल रैप करने के बाद आपने करना ये है कि इसको कट कर लेना है, और कट करने के बाद इस बटर को शेप देने के लिए हम इसको अच्छी तरह से ट्विस्ट करेंगे दोनों साइडों से। जिस तरह से छोटे बच्चों की कैंडीज़ होती हैं उस तरीके से हम इसको दोनों साइडों से करेंगे ट्विस्ट। और ट्विस्ट आपने इसको अच्छी तरह से करना है, ख्याल रहे कि इसमें एयर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और साथ साथ आपने इसको दोनों साइडों से ट्विस्ट करते जाना है, और उसके साथ साथ ही आपने इसको चॉपिंग बोर्ड के ऊपर रोल करते हुए इसकी एक गोल सी शेप बना लेनी है। जिस तरह से आप एक गोल सी टिक्की बनाते हैं उस तरह की आपने बनानी है शेप। उसके बाद हमने लेना है बीफ। ये हमारे पास टेंडरलाइन बीफ है, जिसका हमने एक बड़ा सा फिले लिया है, और इसके ऊपर हम डायरेक्टली जो है गार्लिक पाउडर हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रहे हैं, और बहुत ही मज़े का ये बनता है, क्योंकि सर्फ एंड टर्फ बेसिकली 2 मीट को कंबाइन करके बनाई जाती है, जिसमें प्रॉन्स और बीफ इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा जी, गार्लिक पाउडर स्प्रिंकल करने के बाद आपने इसके ऊपर स्प्रिंकल करना है अच्छी तरह से नमक,
और ये आपने दोनों साइडों पे करना है। और नमक के बाद साथ ही आपने इसके ऊपर ब्लैक पेपर भी स्प्रिंग करनी है और इसको अच्छी तरह से चारों तरफ से आपने कोट कर लेना है इस सारे पाउडर में। और लास्ट में हम ये करेंगे, हम लेंगे ऑलिव ऑयल और ऑलिव ऑयल को हम दोनों साइडों पर अच्छी तरह से इसके ऊपर प्लेस करेंगे। ऑलिव ऑयल लगाने का मकसद ये है कि हमारा जो मीट है उसकी हमने बनानी है एक क्रिस्पी सी लेयर। और दूसरी बात यह है कि हमारे जो स्पाइसेस हमने लगाए हैं वो बिल्कुल ड्राई हैं, तो उनके जलने का डर है। एक फ्राइंग पैन में हमने ऑयल को गर्म करना है। ऑयल आपका अच्छा टेम्परेचर होना चाहिए कि जैसे ही आपके इसके ऊपर मीट लोफ को डालेंगे तो वो फ़ौरन से आपका उसके ऊपर एक क्रिस्पी सी लेयर आ जानी चाहिए। अगर आपका ऑयल ठंडा होगा तो आपका जो मीट है वो पानी छोड़ देगा। इसी तरह से आपने दोनों साइडों से इसको अच्छी तरह से कर लेना है क्रिस्पी। एक साइड को तकरीबन आप 5 से 7 मिनट देंगे और आप ये देखिए जी इसके ऊपर कितनी मज़ेदार सी और बड़ी क्रिस्पी सी एक लेयर आई है। और इस तरह से जो बीफ का स्टेक तैयार किया जाता है ये बहुत ही टॉप के रेस्टोरेंट में ये तैयार किया जाता है। और ये देखिए जी अच्छी तरह से आपने चारों तरफ से इसके ऊपर आपने इसको अच्छी तरह से करना है कुक, और क्रिस्पी लेयर हर तरफ से आनी चाहिए। उसके बाद हम लेंगे 2 टेबलस्पून बटर और वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। जैसे ही हमारा बटर मेल्ट हुआ हमने लहसुन के 3 जवे इसमें डाले हैं। उसके बाद हमने डाला है रोज़मेरी 1 टेबलस्पून। और ये सब चीज़ें डालने के बाद हमने करना ये है कि हमने चम्मच की मदद से इस सारे जो बटर का हमारा मिक्सचर है हम इसको अपने स्टेक के ऊपर अच्छी तरह से पोर करेंगे। अच्छा, इस तरह के जो स्टेक है इसे हम मीडियम रेयर हमने इसको तैयार करना है, जो कि अंदर से बहुत ही टेंडर और जूसी होगा। अब बारी आती है हमारे प्रॉन्स की। और प्रॉन्स को हमने किया है, इसकी टेल और हेड हमने कट नहीं किया है, बल्कि सेंटर से हमने इसको अच्छी तरह से क्लीन किया है और उसके बाद इसको सेंटर से हमने कट कर लिया है। इसको हमने करना है मैरिनेट। और मैरिनेट हमने इसको इस तरह से करना है कि हमने इसके ऊपर डालना है ब्लैक पेपर पाउडर, वो हमने स्प्रिंकल करना है, क्रश मिर्च इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे सॉल्ट। इन सब चीज़ों को इसके ऊपर स्प्रिंकल करने के बाद आपने छोड़ना नहीं है, बल्कि आपने फ़ौरन ही इसको फ्राई करना है। और फ्राई हमने इस तरह से करना है कि वही ऑयल जिसमें हमने अपना स्टेक फ्राई किया था उसी के अंदर हम इसको रखेंगे और हम इसका जो ओपन वाला हिस्सा है वो ऊपर रखेंगे। हमने इसको बहुत ज़्यादा हिलाना नहीं है, वरना ये इसके टूटने का भी डर हो सकता है। प्रॉन्स बहुत जल्दी पक जाते हैं, तो इसलिए जो है वो इसको बहुत ज़्यादा टाइम देने की या हिलाने की ज़रूरत नहीं है। अब जो बटर हमने रोज़मेरी बटर तैयार किया था वो हम प्रॉन्स के ऊपर पोर करते जाएंगे। यहाँ पर होगा कि क्योंकि प्रॉन्स का कुकिंग टाइम बहुत कम है तो बटर हमारा बहुत हल्का सा इसके ऊपर मेल्ट हो जाएगा और वो एक सॉस की सी शक्ल इख्तियार कर लेगा। तो इस तरह से हमारे सर्फ भी तैयार है और हमारा टर्फ भी तैयार है। और ये देखिए जी प्रॉन्स की बहुत ही मज़ेदार जो है वो ये फ्राई हो रहे हैं। और ये डिश खाने में भी इतनी ही मज़ेदार थी जितनी कि ये बनाने में थी। और अब हम इसको करेंगे प्लेटिंग करेंगे इसकी। यहाँ पर हमने सबसे पहले जो हमने बीफ का स्टेक बनाया था जिसको कि टर्फ बोला जाता है, सबसे पहले हमने उसको प्लेस किया है। उसको आपने स्लाइसिस में कट करना है। उसके बाद ये हमने पोटैटो मैश बनाए थे, इसको हम पाइपिंग बैग में डालकर प्लेटिंग को जिस तरह से आप डेकोरेट करना चाहिए वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैंने पाइपिंग बैग में डालकर इसको एक बड़े ही खूबसूरत अंदाज से इसको सर्व किया था। उसके बाद ये है मेरे पास टर्फ यानी कि प्रॉन्स, और टर्फ को भी आप इसके साथ ही सर्व करेंगे। और लास्ट में हमने ये करना है कि जो गार्लिक रोज़मेरी बटर है वो हम इसके साथ सर्व करेंगे और साथ में हम करेंगे सॉटेड वेजिटेबल्स का सिंपल तरीका है, आपने इसको स्टीम करना है और स्टीम करने के बाद आपने इसको बटर में हल्का सा सौते कर लेना है। और सबसे लास्ट में हमने जो बटर जो हमने तैयार किया था रोज़मेरी गार्लिक बटर, उसको हमने फ्रीज़र में रख दिया था और वो एक बड़ी प्यारी सी गोल सी उसकी शेप बन गई थी। तो हमने उसको स्लाइसेस में कट किया था और लास्ट में हमने गरम टर्फ जिसको हमने स्लाइसेस में काटा था उसके ऊपर हम रोज़मेरी गार्लिक बटर को स्लाइस में काट के हमने उसके ऊपर प्लेस किया है, जो कि ख़ुद ब खुद उसकी हीट से हल्का सा मेल्ट हो जाएगा। ये डिश आपको पाकिस्तान के किसी रेस्टोरेंट में नहीं मिलेगी, ना ही किसी पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेगी, ये मेरा दावा है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।